नेता लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव से कुछ टाइम पहले निकल के आते हैं, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे एनसीडी विभाग हो, सब खुल करके ले रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई सुविधा देने को तैयार नहीं। ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा होता है वहां पर। ऐसा नहीं होता कि जाएं और करवा के आ जाएं, वहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, एक बार में बताते नहीं है। किसी को हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बैंकों में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बहुत सारी जगह मतलब पासपोर्ट में दिक्कत हो रही है। और नेताओं को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किसी की डॉक्यूमेंटेशन की जो चीजें हैं वो उनके पास है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन के 24 नंबर गली में, और 24 नंबर गली में मस्जिद के ठीक सामने ये पार्क है, जहां पर आज जो कार्यक्रम रखा गया वो मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है द यूथ एकता फॉर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर कैंप लगाया गया है। और इस कैंप में जो काम है वो भी मैं आपको साफ साफ सामने लिखा हुआ भी दिख रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पहचान पत्र में करेक्शन की जा रही है। तो जो लोग ये करवा रहे हैं सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब काम देखा जाए तो पार्टियां करवाती है चुनाव से पहले, तो आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन ये सब काम क्यों करवा रही है और इसके पीछे इनका क्या मकसद है। तो इस कार्य को करने वाले सबसे जो अहम व्यक्ति है यहाँ पर वो है जहीर अब्बास जी। तो उनसे जुड़ते हैं कि आखिर उन्होंने इस काम की कैसे सोची। सबसे पहले आपका स्वागत है एनसीआर समाचार पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर देखा जाए ये सब काम पार्टियां करवाती है, नेता करवाते हैं, लेकिन समाज से भी ये सब काम कब से करवाने लगा और ये सब करने की आपके दिमाग में कैसे आया? मैडम देखो, चुनाव में जो नेता होता है वो तो कराता ही काम, और अब चुनाव भी आ गया है तो वो इधर उधर भागेंगे भी, सारी चीजें भी देखेंगे जो काम से रिलेटेड है। नाली ये जो है बुनियादी चीजें हैं, ये पब्लिक की वो चीजें हैं कि इसके अंदर बनना और सही बनना वो ज्यादा जरूरी है। तो हमारा फोकस रहता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी तरीके के, अगर हम उससे खुद से बना सकते हैं और सही बना सकते हैं जिससे कि पब्लिक को आने वाले सरकार की तरफ से जो स्कीमें होती है वो इजीली प्रोवाइड हो जाए, तो हमारी कोशिश रहती है उसको हम बनाएं और सही बना सके। और इसके अंदर आपने जो बात करी नेताओं की, नेता लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव से कुछ टाइम पहले निकल के आते हैं, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। इस सारे कामों का जो बीड़ा है हमारे जैसे लोगों को ही उठाना पड़ेगा, जब ही लोगों के कुछ काम हो सकते हैं। कब से ये सब काम आप लोग कब से कर रहे हैं? सुबह कितने बजे से चालू हो गया था? 9 बजे से हम लोगों ने लगाया और 6 बजे तक लगेगा, और देखते हैं अगर उसके बाद भी अगर यहाँ पे गैदरिंग ज्यादा रहती है तो कल भी कंटिन्यू करेंगे, परसों भी कंटिन्यू करेंगे। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में बहुत सारी जगह हमने पॉइंट आउट करी भी है। ये कैंप डेली कहीं ना कहीं तुगलकाबाद एक्सटेंशन वार्ड में खास करके अभी फिलहाल वो हमारी तरफ से लगेगा। यूथ एकता फ्रंट और उन्नति मित्रता संगठन द्वारा ये कैंप जगह जगह लगेगा। तो ये पहली बार ही कैंप लगा है क्या यहाँ पर? हमने पहले भी जैसे मेडिकल कैंप भी लगाए हैं जगह जगह पे, तो लोगों को इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बुनियादी काम है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग नहीं करवा पाते हैं। छोटी छोटी परेशानियां हैं, लोगों को बहुत बड़ा मतलब इसका मतलब भागा दौड़ी करनी पड़ती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कितनी उम्रदराज औरतें हैं, मतलब जेंट्स हैं जो कि नहीं जा पाते इधर उधर। तो हमने ये सोचा, भाई से ही बात करी, हमने कहा कि हम मिलके अगर ऐसा कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इससे हमारी आवाम जो है, हम लोग यहाँ के लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे। तो हम ये कैंप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर डेली लगाएंगे। तो कोई चार्ज भी ले रहे हैं आप लोग? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निस्वार्थ है, बिल्कुल निस्वार्थ तो निःशुल्क काम ये किया जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, हमारे यहाँ की जो आवाम है, जो लेडीज हैं, जो उम्रदराज हैं, उन लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि किसी को हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बैंकों में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बहुत सारी जगह मतलब पासपोर्ट में दिक्कत हो रही है। तो हमने ये सब दिमाग लगा के सोचा कि ये काम करना चाहिए और जिससे लोगों की बेहतरी होगी और अच्छा काम होगा। देखिए, ये तो बात बहुत जरूरी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पहचान पत्र, आधार कार्ड, बाकी के कार्ड्स हैं, वो सही रहने ज्यादा जरूरी है। अक्सर उनमें कोई ना कोई गलती पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे कई काम रुक जाते हैं। तो यही वजह रही कि आज का ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है ताकि जिन लोगों के भी कार्डों में किसी भी तरीके की मिस्टेक है, किसी भी तरीके की गलती है, जिनके पास अगर इनमें से कोई कार्ड नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर के मुफ्त निःशुल्क वो कार्ड अपना बनवा सके, अपने कार्ड में करेक्शन करवा सके। और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि देखिए कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, और यहाँ पर मैं दूर तक दिखा दूं एक बार आपको, ये इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। साथ ही साथ इस तरफ
पुरुषों की लाइन है, यहाँ पर पुरुष भी काफी सारे हैं और इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं और सुबह से कंटिन्यू ये चल रहा है, सुबह 9 बजे से और शाम 6 बजे तक ऐसा कहा जा रहा है कि ये चलेगा। तो जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही है वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं और जा रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संस्था कब से चल रही है, क्या क्या काम करवा चुकी है अभी तक। कब से चल रही है कमर जी ये संस्था? संस्था असल में ये 2017 में शुरू हुई थी और 2018 में रजिस्टर्ड हुई है, जो कि यूथ एकता फ्रंट है। इस संस्था के माध्यम से सामाजिक तौर पे मैं समझता हूँ क्षेत्र में या दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर देश के कई जगह, कई हिस्सों में हम लोगों ने काम किया। जैसे केरला में पिछली बार एक फ्लड आया था, उसमें जाकर के पूरी टीम वहाँ गई। वहाँ के केरला में 2 गांव हम लोगों ने कवर किए थे, जो कि अर्नाकुलम में वो गांव है, वहाँ पे बच्चों की किताबें वगैरह, बहुत सारे राशन की व्यवस्था हम लोगों ने कराई थी। उसके अलावा यहाँ पर कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना में यूथ एकता फ्रंट एक ऐसा संगठन रहा है कि दिल्ली भर में जा करके हम लोगों ने कोरोना में लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करी है, चाहे वो ऑक्सीजन के ताल्लुक से हो। ऑक्सीजन हमने लोगों को प्रोवाइड कराई, उसके अलावा हमने पीपी किट प्रोवाइड कराई, उसके अलावा राशन के लिए लोग परेशान थे, राशन हमने लोगों को बहुत ज्यादा बांटा था। और उसके अलावा जो डेड बॉडीज थी, ऐसे लोग थे जो जिनके परिवार के लोग उन लोगों को छोड़ चुके थे, परिवार की लोग भी बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे थे। तब हम लोगों ने जाकर के शमशान में, कब्रिस्तान में, हमने ये नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हमने उनकी बाकायदा उनकी धार्मिक जो भी प्रक्रिया हो सकती है, जो चाहे मुस्लिम है तो कब्रिस्तान में दफन कराया और हिंदू भाई हैं तो उनको शमशान में हम लेकर गए। तो ये जो काम हम लोगों ने किया है यूथ एकता फ्रंट के माध्यम से, मैं समझता हूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके क्षेत्र में, जो कि संगम विहार से हम लोगों ने शुरुआत करी है तुगलकाबाद से, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमारा क्षेत्र यही है, हमारा देश पूरा हमारा देश है। कहीं भी अगर जरूरत पड़ेगी यूथ एकता फ्रंट की टीम वहाँ पे खड़ी होगी। आज जो यहाँ पे कैंप लगा है, आपने एक सवाल किया था हमारे अध्यक्ष जी जो कि जहीर भाई से, आपने कहा कि यहाँ नेताओं का काम था और हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं। असल में वाकई ये सच्चाई है, असल में ये हमारे बदकिस्मती है हमारे यहाँ की। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के लोग दोनों यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है, यहाँ दोनों कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं और नेताओं को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किसी की डॉक्यूमेंटेशन की जो चीजें हैं वो उनके पास है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने ये महसूस किया कि क्षेत्र के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बेचारों के पास आधार कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, इलेक्शन आई कार्ड की उनको दिक्कत है, ई श्रम कार्ड जो गवर्नमेंट से सुविधाएं जहाँ से मिल सकती है वो पेपर उनके पास नहीं है। तब हमने ये प्लान किया कि हम लगातार अब हफ्ते के बाद हर हफ्ते या हर महीने में 2 बार कम से कम अलग अलग इलाकों में कैंप लगाएंगे और इस सुविधा से लोगों को कम से कम जो मुश्किलें हैं उनकी आसान होगी। गवर्नमेंट से इलाज के लिए हो या बहुत सारी चीजें हैं जो उनको मिल सकती हैं, वो लोग हासिल करेंगे कम से कम, ये मामला है। दूसरा ये है कि क्षेत्र में नेताओं को भी थोड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। यहाँ पर लोग जो है पानी और उसके लिए तमाम सफाई गंदगी के लिए परेशान है, रोड की बुरी हालत है, यहाँ रोड को देखना चाहिए। हमें लगता है ये भी शायद हो सकता है जिम्मेदारी आने वाले टाइम में हमें ही उठानी पड़ेगी। रोड पे अवैध तरीके से जो इलीगल तरीके से गाड़ियां एक तरह से खड़ी कर रखी हैं, उनको भी हटाने का काम यूथ एकता फ्रंट मुझे लगता है आने वाले टाइम में करेगा, क्योंकि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों से पैसा चल रहा है, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे एनसीडी विभाग हो, सब खुल करके ले रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई सुविधा देने को तैयार नहीं। ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा होता है, वहां पर इतनी हालात खराब है, लेकिन लोग जो है परेशान होने के बावजूद शिकायत कहीं नहीं कर पा रहे। ये डर इन लोगों के अंदर जो बैठा हुआ है, वो डर हमें निकालना है किसी भी हालत में। इस रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे एमसीडी के लोग हो, इस रोड को आप फौरन इसको व्यवस्थित करें, वरना हम यूथ एकता फ्रंट की टीम या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है मिल करके इस रोड से हम किसी भी हालत में ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और यहाँ से जो उगाही वाला काम बंद करेंगे और दूसरा इन लोगों को सहूलियत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कि लगातार जो है यहाँ पर कार्डों में करेक्शन का काम किया जा रहा है और अभी आपने सुना कि सही बात है कि ये काम तो है जो वो नेताओं के होते हैं या लोग ज्यादातर प्राइवेटली ये काम करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस संगठन को ये काम करवाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है आम जनता परेशान हो चुकी है और नेता यहाँ के कार्यकर्ता उनके कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है, कोई इस तरीके का काम इनके लिए करवाता नहीं है। आप लोग बैठे कोई चार्ज भी ले रहे हैं क्या? नहीं।
ऐसे ही कर रहे हैं आपका काम? कोई चार्ज वगैरह? जी कुछ भी नहीं, आसानी से काम हो रहा है? हाँ सब हो रहा है। आप बताएं, कोई चार्ज? नो मैम, कोई चार्ज नहीं है। नहीं ले रहे हैं। वैसे ये कार्ड बनवाने के लिए, करेक्शन के लिए बाहर कितने परेशानी उठानी पड़ती है? ज्यादा घूमना पड़ता है सरकारी जहाँ भी दफ्तर वगैरह होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जाएं और करवा के आ जाएं, वहाँ पे चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, एक बार में बताते नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट ले आओ। और नॉर्मल सी बात है, वो तो बात ही नहीं करते। वहाँ पर्चे में लिखा हो समझ लो, कोई पढ़ा लिखा है तो वो समझ लेगा, लेकिन कोई अनपढ़ तो भटकता रहता है कि इधर से जाओ उधर जाओ, ऐसा होता है। देखिए कि महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई चार्ज वगैरह ले रहे हैं क्या आप? जी नहीं नहीं। बाहर कभी काम करवाने की कोशिश की है वाली? क्या बनवाने आई हैं आप? वही स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड बनवाने आई हैं? जी, जी। आयुष्मान कार्ड या लेबर कार्ड? आयुष्मान कार्ड जी। हम आपसे कोई पैसे वैसे लिए थे इन्होंने? नहीं 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 लिए। कुछ नहीं। क्या बनवाना है आपको? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड हाँ। बनवाना है? जी। किस लिए बनवा रही हैं आयुष्मान कार्ड? अरे कुछ सुविधा तो मिले। चलिए देखिए कि यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू भी है। आपसे कोई पैसे लिए इन्होंने? नहीं नहीं लिए। नहीं लिए। क्या करवाने आई हैं आप? इस्लाम कार्ड बना। इस्लाम कार्ड बना। अच्छा, श्रम कार्ड बनवाने आई हैं? हाँ। बाहर कभी ट्राई किया था बनाने का? नहीं किया था। नहीं बता। यहाँ पे आराम से काम हो रहा है आपका? हाँ। कोई परेशानी आपको? नहीं। तो देखिए ये यूथ एकता फ्रॉड टीम की तरफ से ये काम यहाँ पर करवाया जा रहा है और भीड़ आप लगातार देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। एक बार मैं बैक साइड पे आपको दिखाना चाहूंगी, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार जो काम है वो होता जा रहा है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इनकी तरह और भी लोग आगे बढ़ के आए और समाज के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है उनको समझे, वो काम करें, ताकि इस समाज में किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई भी किसी के भरोसे ना बैठा रहे। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन जमील के साथ मैं नमिता चौहान, तो कोलकाता एक्सटेंशन, दिल्ली।